कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्लास +1 ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टूडेंट्स बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायो. If a student selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics and biology. Solution, हम A मान लेते हैं. Let A सेट हमने लिया स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड बी हमने सेट ले लिया उन स्टूडेंट्स का जो बायो पढ़ रहे हैं. ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स 40/100 हो जाएगा और वी कैन से 4/10 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितना हो जाएगा 30/100. वी कैन राइट 4/10, 3/10, and then 10% of the class student both mathematics, that means probability of A intersection B, that is 10%, so 1/10. We have to find probability of maths and biology. That means we have to find A union A. यहाँ पे इन्होंने कहा था 10% ऑफ द स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. इफ ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का तो ये हो गया था, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया, और होगा यहाँ पे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आएगा यहाँ पे. ठीक है. सो मैथमेटिक्स और बायो. सो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, एज ये हमने फाइंड आउट करना है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और में भाई यूनियन होगा, सॉरी, और तो हमारा यूनियन का होता है एंड इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना है 4/10 प्लस 3/10 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है 1/10. एलसीएम हो गया 10, 4 + 3 7, 7 - 1 6, 6/10, दैट मीन्स 0.6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा. दिस इज योर प्रोबेबिलिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. The probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? Solution, let हमने A सेट मान लिया पासिंग द फर्स्ट एग्जाम एंड बी हमने लिया पासिंग द सेकेंड एग्जाम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन्होंने जो दिया हुआ है पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन दैट इज 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो पासिंग सेकेंड एग्जामिनेशन है दैट इज 0.7. अब यहाँ पे कह रहे हैं पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, चाहे ए करे चाहे बी करे या दोनों करें, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन्होंने दे दिया. ये ए है ये बी है, या ए पास करे या बी करे या दोनों करे. सो दिस इज ए यूनियन बी एंड विच इज इक्वल टू 0.95. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ हमने इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ए इंटरसेक्शन बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको इधर लेके जाएंगे, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 है एंड 0.95। 0.8 प्लस 0.75 दैट इज 1.50 माइनस 0.95, तो 0.55 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? A B सेट में हम ले लेते हैं। लेट A student pass the English exam and B हमने ले लिया स्टूडेंट पास द हिंदी एग्जाम। अब यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश एग्जाम की दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे दिया था 0.75 और क्या दे दिया, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोथ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0.5 हमें दे दिया। यहाँ पे हमारे पास ये ए है, ये बी है, इसकी वैल्यू दे दी हमें, ए 0.5 दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया। अभी कह रहे हैं नाइदर ए नाइदर बी नॉर बी, तो इनको छोड़ के दैट मीन्स इनका यूनियन को छोड़ के हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है, 0.1। और यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से निकल के आएगा ए यूनियन बी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये वैल्यू हमें दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 0.5 और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली ए यूनियन बी दैट इज 0.9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें से माइनस करूं 0.25 आएगा, 0.25 उधर जाके माइनस कर दीजिए, 0.9 माइनस 0.25 सो 0.65 इज योर आंसर। तो पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन की कितनी होगी, 0.65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपकी एक्सरसाइज 16.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of the student is selected at random, find the probability that the student has opted for NCC or NSS, the student has opted neither NCC or NSS, the student has opted NSS but not NCC। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही आसान सा है। लेट टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 हो गया भाई। ऑप्टेड फॉर एनसीसी दैट मैंने इसको ए सेट मान लिया, ऑप्टेड फॉर एनसीसी ये हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, और बी सेट हमने मान लिया ऑप्टेड फॉर एनएसएस ये है हमारे 32। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑप्टेड फॉर एनसीसी 30 आउट ऑफ 60 and probability of B that means 32 upon 60 and ये कह रहे हैं opted for both के लिए, so both में क्या हो जाएगा, probability of A intersection B दोनों, वो हमें कितना दिया हुआ है 24 upon 60 हो गया। अगर हम वेन डायग्राम से इसको समझना बहुत आसान सा हो जाता है, दिस इज A दिस इज B, तो ये वाला जो पोर्शन होगा दिस इज ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये टोटल 30 हैं, ये 32 हैं और ये हमारे पास हो गए 24।
द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, या तो एनसीसी में है या एनएसएस में है, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वी हैव टू फाइंड एनसीसी और एनएसएस, so probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, 30/60 plus 32/60 minus 24/60, 32 plus 30 62 minus 24 38/60 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 19/30 आपका आंसर आ जाएगा। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, इनको पूरे को छोड़ दीजिए, सो दैट मीन्स सेकेंड पार्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सो 1 माइनस 19/30 11/13 30 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। नेक्स्ट में कहता है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, एनएसएस तो है बट नॉट एनसीसी, इसका मतलब हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है, ये वाला पोर्शन करना है, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हम क्या माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिए हमने बी का लेना है लेकिन उसमें ए नहीं होना चाहिए, ओके। और वी कैन से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वी कैन राइट आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी, ए नोट इंटरसेक्शन बी, ये दोनों होने चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी थी, 32/60 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 24/60, दैट मीन्स 8/60, और वी कैन राइट 2/15, 4 से कैंसिल करेंगे 2/15, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।